जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है। अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। जैवलिन में नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी के तौर पर जानकारी आप तक पहुंचा दे कि पेरिस ओलंपिक्स से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिरकार जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिखाया है। फाइनल में यहां पर एंट्री हो चुकी है। अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। कोसोवो जंग में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका 0 मेडल है? और मेरे से मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। बैनुल अक़वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों भाई? मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है। ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी 0 मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। और आप ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो खास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा, जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है। हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे। हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना है। लेकिन मसला यह कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। भारत की निराज जिनसे एक्सपेक्टेड था कि बाकी वो बहुत अच्छा करेंगे, उनका रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर है, वो बहुत अच्छा है, उन्होंने थ्रो पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। यहां पे 32 साल का एक ख्वाब है पाकिस्तान का। लास्ट मेडल 1992 में पाकिस्तान जीता था। 1992 के अंदर पाकिस्तान लास्ट टाइम जिसको कहते हैं ना ओलंपिक्स का मेडल जीता था। तो 32 साल का जो इंतजार है वो जिसको कहते हैं ना अरशद नदीम के बलबूते पे आ रहा है कि अरशद नदीम हमें यहां से आगे पहुंचाएगा। लेकिन अब टेंशन हो रही है क्योंकि नीरज चोपड़ा तो है ही है, साथ एक और पीटर भी है जिसने 88 पॉइंट समथिंग जिसको कहते हैं ना थ्रो फेंक के एकदम से परेशान करके रख दिया है। और फिर जर्मनी का भी एक बंदा है। तो अरशद नदीम ने थ्रो तो अच्छी फेंकी। क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको रूल बता देता हूं। आज इस दफा का जो नया रूल आया हुआ है हर गेम के अंदर, इस दफा इसके अंदर 84 मीटर की थ्रो जिससे उसकी कम हुई वो एलिमिनेट था। जिसकी 84 मीटर से ज्यादा थ्रो थी वो क्वालिफाई होंगे। और शुक्र है कि अरशद नदीम ने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन क्वालिफाई तो किया है। अब 8 अगस्त को मतलब कि परसों है फाइनल, जिसके अंदर फैसला होगा कौन जीतेगा गोल्ड, कौन जीतेगा सिल्वर, कौन जीतेगा ब्रोंज। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा, जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है। क्या पीटर जिसको कहते हैं वो सिल्वर जीत जाएगा? क्या अरशद नदीम ब्रॉन्ज जीत पाएगा? हम तो ख्वाब लेके बैठे हुए कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे, हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे। हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना। लेकिन मसला यह कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो है नीरज चोपड़ा। अब बंदा देखे नीरज चोपड़ा को तो अरशद नदीम का जो साइज है वो नीरज चोपड़ा से अच्छा खासा ज्यादा है। देखने वाला बंदा कहेगा अरशद नदीम ज्यादा लंबी थ्रो फेंक सकता है नीरज चोपड़ा से। लेकिन नीरज चोपड़ा की जो टेक्निक है, नीरज चोपड़ा का जो स्टाइल है, जो उसने वर्किंग अपने आप पे की, मैंने जितने भी गेम्स देखी हैं इतने अरसे से देखता आ रहा हूँ। लास्ट टाइम भी जब ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने बड़ी अच्छी परफॉर्म करके दिखाई थी। अरशद ने भी इंप्रेस किया था। अगले साल में उम्मीद थी कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो अरशद नदीम की अगर मैं बात करूं तो वो तो है ही अच्छा। लेकिन नीरज चोपड़ा को अगर आप देखो कितना जिसको कहते हैं ना इंप्रेसिव है।
है कि नीरज चोपड़ा को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है।